दिक्कत होती है, पहला दावेदार अहिर, उन्हीं ना पीडीए का मतलब, उन्हीं को दिक्कत है। अखिलेश यादव को दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। हमने सम्मान किया है और क्षत्रिय धर्म कहता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, लेकिन हम सम्मान लेने पे उतरेंगे ना तो हमें लेना कैसे आता है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। और पहली चीज़ ये पुलिस का विषय है, बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इंटेक्शन के अगर मुकदमा दर्ज किया गया है तो मुकदमा एक्सपंज करे पुलिस, अन्यथा हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पहली बात, बिना मेडिकल का एफआईआर कैसा? मेडिकल हुआ है क्या उसका? मारा पीटा गया क्या? ये तो आरोप लग रहा है। अगर अभिनव के पास लाइसेंसी पिस्टल है तो कोई कह दे कि उन्होंने पिस्टल मुंह में डाला था, तो इसका मतलब जितने आर्मी के जवान हैं उनके पिस्टलों को और उनके लाइसेंसों को जब्त कर देना चाहिए। भीड़ बुलाई है क्या? भीड़ बुला देंगे तो बाराबंकी उखड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। भीड़ नहीं बुलाए हैं यार। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है भीड़ बुलाई जाती है? आती है। जिस दिन आह्वान कर देंगे ना, बाराबंकी का नाम श्री राम नगर करा देंगे, ये भी बता रहे हैं आपको, ठीक है? अभी तो आए हैं अपने भाई के लिए। जिस दिन ये लगेगा कि नहीं सम्मान की लड़ाई लड़नी है तो हमारे बाप दादाओं ने जो किया है वही पलट के दे देंगे। फिर तो आज आए हैं, क्या बातचीत करनी है आपको? क्या मैटर? बातचीत करनी है, उनको हमसे करनी है, हमको उनसे करनी है। ये आपने कहा ना पुलिस से बातचीत कर। हमारे टैक्स के पैसे से नौकरी करने वाले लोग अगर फर्जी काम करेंगे तो उनका इलाज करने आए हैं, बात नहीं करने आए हैं। बात किस चीज? गाड़ी से लेकर गए हैं, अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ, कई धाराएं लगाई गई हैं। भाई देखिए, मैं बताऊं ना, जिसके पास हेलीकॉप्टर उसको भी मुकदमा लगा दो, जिसके पास सरकार उसके ऊपर मुकदमा लगा दो। मेरे पास गाड़ी है तो मैं गाड़ी से चलूंगा तो कोई भी कह देगा कि इन्होंने इम्पैक्ट किया है। तो आपके पास अगर पुलिस ने अगर तफ्तीश किया, और पहली बात, बिना मेडिकल का एफआईआर कैसा? मेडिकल हुआ है क्या उसका? मारा पीटा गया क्या? ये तो आरोप लग रहा है। अगर अभिनव के पास लाइसेंसी पिस्टल है तो कोई कह दे कि उन्होंने पिस्टल मुंह में डाला था, तो इसका मतलब जितने आर्मी के जवान हैं उनके पिस्टलों को और उनके लाइसेंसों को जब्त कर देना चाहिए। ये गलत इम्पैक्ट है। किसी के सम्मान पे ठेस हम लोग नहीं पहुंचाते हैं। और पहली चीज़ ये पुलिस का विषय है, बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इंटेक्शन के अगर मुकदमा दर्ज किया गया है तो मुकदमा एक्सपंज करे पुलिस, अन्यथा हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दबाव किसका है? दबाव किसका होगा? वही जिनको दिक्कत होती है, पहला दावेदार अहिर, उन्हीं ना पीडीए का मतलब, उन्हीं को दिक्कत है। अखिलेश यादव को दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। हमने सम्मान किया है और क्षत्रिय धर्म कहता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, लेकिन हम सम्मान लेने पे उतरेंगे ना तो हमें लेना कैसे आता है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। सवाल ये है कि बीरू जी, मैं देख रहा हूँ आप लगातार जिस तरह से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, कई राजनीतिक लोग भी जो है लगातार पीछे से सपोर्ट, इंटरनली जो है सपोर्ट करके बयानबाजी कर रहे थे कि जातिवादी इस पूरे मामले को दिया जा रहा है। देखिए, जातिवाद का कीड़ा उनको है जिनके बाप दादाओं ने बिना लड़ाई लड़े आज़ादी पाया है। हमें जातिवाद का कीड़ा नहीं है। अगर जातिवाद का कीड़ा होता तो 500 रजवाड़े, 1.25 लाख जमींदारी और 3.5 लाख तालुकेदारी और 57 लाख एकड़ जमीन इस देश में हम दान नहीं देते। हमने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपनी जमीनें, अपने गढ़, अपने किले दान किया है। अगर हमारे बाप दादा की कुर्बानी पे जातिवाद का मोहर लगानी है तो वो मुगलों, हुंगड़े, यहूदियों से लड़ने वाले केवल हमारे बाप दादा थे। हमें लड़े हैं और जो लड़ेगा वही घटेगा। हमें संख्या बल और इक्वेशन की बात ना करें। क्षत्रिय तब भी उतना था, आज भी उतने हैं। और क्षत्रिय तब भी मुगलों, हुंगड़ों, यहूदियों से लड़ रहा था, आज भी ऐसे देश के गद्दारों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम तो कभी नहीं चिल्लाते हैं, हम तो कभी सीना नहीं पीटते हैं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। आज़ादी के 75 साल बाद, आरक्षण लेने के बाद अगर कोई इस तरीके का बात करता है कि हमारे बाप दादाओं ने ये किया, तो कम से कम हमारे बाप दादा तब भी मजबूत है, उनके पोते, नाती, बच्चे आज भी मजबूत हैं। ये उनको समझना चाहिए। करणी सेना का मैसेज क्या है? बाराबंकी पुलिस या रामसनीगढ़ करणी सेना का कोई मैसेज नहीं। करणी सेना मतलब आपका जो मैसेज वही हमारा मैसेज है।